भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के बाद यह पूरी तरह मालूम हो गया है और भाजपा की इंटरनल रिपोर्ट जो हो, चाहे आरएसएस की इंटरनल रिपोर्ट है, कि संजय निषाद के साथ अब एकाध प्रतिशत भी निषाद समाज के लोग नहीं हैं। इनका प्रभाव निषाद समाज में खत्म हो गया। गठबंधन धर्म कैसा, जब तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, औकात सब खत्म हो गई समाज के साथ धोखाधड़ी करने के कारण, समाज का अधिकार लुटवाने के कारण, तो क्यों गठबंधन धर्म की आप बात करते हो? केवल अपने परिवार के लिए गठबंधन धर्म चलेगा, टिकट बेचने के लिए गठबंधन धर्म चलेगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी को भली भांति यह एहसास हो गया कि मेरा लक्ष्य है ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की दुकान पर ताला लगवाना। भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद को दुत्कार दिया और इनकी टीम जो निषाद पार्टी की लूट टीम है, उसने निषाद समाज के लोगों को झूठा समझा कि आपको तालाब पोखर का जो है पट्टा दिला देंगे। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर, फिर बाद में जो है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर इन्होंने जो है खूब चंदा उगाही करने का काम किया, धन उगाही का काम किया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटन राम निषाद जी हैं। हम उनसे बात करेंगे उपचुनाव को लेकर के क्या कुछ रणनीति है समाजवादी पार्टी की। आरएलडी को एक सीट दी है, संजय निषाद को कुछ नहीं दिया, जबकि उनके खाते में इससे पहले वो 2 सीटें थीं। पिछले विधानसभा चुनाव में संजय निषाद की जो निषाद पार्टी है उसको 2 सीटें मझवा की और कटहरी की सीटें मिली थी। कटहरी से तो लालजी वर्मा सपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते और निषाद पार्टी के कोई ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी थे, वो चुनाव हार गए। मझवा की सीट पर डॉक्टर विनोद बिंद चुनाव जीते थे, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के भदोही से सांसद हैं। ये दावेदारी कर रहे थे ये 2 सीटें मेरे हिस्से की हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के बाद यह पूरी तरह मालूम हो गया है और भाजपा की इंटरनल रिपोर्ट जो हो, चाहे आरएसएस की इंटरनल रिपोर्ट है, कि संजय निषाद के साथ अब एकाध प्रतिशत भी निषाद समाज के लोग नहीं हैं। इनका प्रभाव निषाद समाज में खत्म हो गया। प्रभाव खत्म होने का कारण मैं बता दूं, यही संजय निषाद कहते थे हमको कलम का अधिकार दिया जाए। निषादों में जा के बड़ी बड़ी बातें करते थे, कलम का अधिकार तो मिल गया, एमएलसी बन गए, मंत्री बन गए। फिर इसके बाद ये दावा करते थे कि निषादों के आर्थिक उन्नयन और विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने 37,000 करोड़ रुपया, फर्जी हवा में बातें करना, 37,000 करोड़ रुपया जो है नीली क्रांति के लिए दिए हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर, फिर बाद में जो है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर इन्होंने जो है खूब चंदा उगाही करने का काम किया, धन उगाही का काम किया। और इनकी टीम जो निषाद पार्टी की लूट टीम है, उसने निषाद समाज के लोगों को झूठा समझा कि आपको तालाब पोखर का जो है पट्टा दिला देंगे, उस पर 25 लाख दिलवा देंगे, 1 करोड़ दिलवा देंगे, इस तरह का बहाना करके उनसे खूब बड़े पैमाने पर लूट का धंधा किया गया। और उसमें भी जो है कि इनका दावा फेल हो गया कि जितने जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब 1994 में प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने 10 बरस के लिए मत्स्य पालन के पट्टा के लिए तालाब है, झील है, पोखर है, जलाशय है, मीनाशय है, शासनादेश जारी किए थे और उससे निषादों का बहुत भला हुआ। उन्होंने 3 बरस के लिए बारू मरोन खनन का शासनादेश किया था। योगी जी जो कभी सांसद रह करके निषादों की, मल्लाहों के, बड़बिंद कश्यपों के बड़े गरीबी की बात करते थे और अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात करते थे, आर्थिक विकास की बात करते थे। और जब यह मुख्यमंत्री बने तो जो अखिलेश यादव जी ने अनुसूचित जाति में मझवा, तुरैया, गोंड, खरवार को परिभाषित करके मल्लाह, केवट, बिन, दीवर, कहार, गोड़िया, तुरहा, बाथम को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का शासनादेश किया और योगी आदित्यनाथ ने अपने ही कार्यकर्ता से याचिका योजित करा करके स्टे दे दिया। और जब हाई कोर्ट ने हमारी राष्ट्रीय निषाद संघ की पैरवी पर जब उसने जाति प्रमाण पत्र बनाने का आदेश दिया, तो योगी आदित्यनाथ जी हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करके नए सिरे से फिर वही शासनादेश को रिपीट करके गोरख प्रसाद जो इनके मठ का एक कार्यकर्ता है, झाड़ू पोछा करता है, उससे याचिका योजित करा दिए। यह तो निषादों के साथ धोखाधड़ी की है। फिर बालू मरोन खनन का जो हमारा परंपरागत पेशा था, ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके सार्वजनिक नीलामी करा दिए। 10 बरस के लिए जो पट्टा मिलता था तालाबों का, हमारे लोग मछली पाल करके, सिंघाड़ा खेती करके जीविका चलाते थे, उसको सार्वजनिक कर दिए। तो बड़े बड़े धन्ना सेठ, माफिया, भू माफिया, तालाब माफिया जो है कि कब्जा कर लिया, हमारा समाज बधुआ मजदूर बन गया। इसके बाद अभी लेटेस्ट की न्यूज है कि अभी इन्होंने शासनादेश कर दिया है, जिस गंगा को हम लोग मां मान करके जो है हमारे हिंदू समाज के में सनातन परंपरा में करहिया और पियरी हमारे यहाँ बोला जाता है, पूर्वांचल में चढ़ाते हैं कि माँ की पूजा करना, कोई भी शुभ काम होता है तो गंगा मैया की पूजा करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री की वह बात याद करिएगा
कि उन्होंने कहा माँ गंगा ने हमें बुलाया है, और इन्होंने इसी 10 अक्टूबर से बनारस में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक चिन्हित करके 50,000 रुपया लगान निर्धारित कर दिए हैं और माँ गंगा की मत्स्या खेत और शिकार माही के लिए नीलामी कर रहे हैं। संजय निषाद जो बड़े बड़े दावे करते थे निषादों का अधिकार दिलाने का, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने जो अधिकार दिया था निषाद समाज को, वह अधिकार छीन गया, जिससे निषाद समाज इस समय पूरी तरह से जो है समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूला के साथ जुड़ा है। और लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने जो मेहनत किया था, संजय निषाद ने जो समाज को बरगलाया था कि हमारे समाज के औरत पिछड़ों के हक अधिकार को यादव सब छीन ले रहे हैं, हमारी नौकरियां यादव लूट रहे हैं, लेकिन हमने जब समाज के लोगों को समझाया, उनके दिमाग में बात बैठ गई कि भाई यादव से हमें ईर्ष्या नहीं करना है, प्रतिस्पर्धा करना है। यादव अगर गाय भैंस पाल करके दूध दही बेच करके अपने बेटा बेटी को पढ़ा करके IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनाता है, तो हमें यादव से ईर्ष्या न करके हमें कंपटीशन करना चाहिए, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। और समाज ने इस बात को स्वीकार किया और संजय का जो है कि खदेड़ा शुरू कर दिया। और उनका बेटा और ओम प्रकाश का बेटा जो चुनाव हार गया, कि प्रवीण निषाद उनका बेटा था, संत कबीर नगर में लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद ने चुनाव हराया, तो संजय निषाद का खेल खत्म हो गया। ओम प्रकाश राजभर के बेटा अरविंद राजभर को जो है घोसी से राजभर समाज के लोगों ने खदेड़ा कर दिया, गांव में चौपाल तक नहीं करने दिया। तो ये लोग जो जाति को मोहरा बना करके राजनीतिक रोटी सेकने का, अपने परिवार को बढ़ाने का काम कर रहे थे, तो राजभर समाज हो, निषाद समाज हो, कश्यप समाज हो, इन लोगों का से मोह भंग हो गया, इन लोगों का साथ छोड़ दिया और यह भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह एहसास हो गया है। इसलिए संजय निषाद गिड़गिड़ा रहे हैं कि कोई मेरी तो अधिकारी बात नहीं मानता, कोई सुनता नहीं। अरे ये लोग जो डीएम का गठबंधन धर्म की बात करें, गठबंधन धर्म निभाया जाए उनका। गठबंधन धर्म कैसा, जब तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, औकात सब खत्म हो गई समाज के साथ धोखाधड़ी करने के कारण, समाज का अधिकार लुटवाने के कारण, तो क्यों गठबंधन धर्म की आप बात करते हो? केवल अपने परिवार के लिए गठबंधन धर्म चलेगा, टिकट बेचने के लिए गठबंधन धर्म चलेगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी को भली भांति एहसास हो गया, इसलिए जो है कि नेताओं को दरकिनार करना शुरू कर दिया है। अब संजय लाख फड़फड़ाए। देखिए संजय कहते हैं पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, अरे बहुत बड़ा लुटेरा ये आदमी। मैं तो जानता हूँ, मेरी उंगली पकड़ करके जो चलना सीखा, समाज का कखा जानने का काम किया और वो हमारे साथ भस्मासुर जैसा व्यवहार किया, तो ऐसे लोगों की दुकान ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अब इनकी दुकान पर ताला, मैं तो लोकसभा चुनाव में कह दिया था कि मेरा लक्ष्य है ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की दुकान पर ताला लगवाना, और मैं इसमें सफल हुआ। अब निषाद राजभर समाज इन जो है सौदेबाज ठग किस्म के नेताओं के बहकावे में आने वाला नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद को दुत्कार दिया। कल गठबंधन धर्म की दुहाई देते थे, कहा कि टिकट आपको नहीं दे सकते, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा।